गुड इवनिंग। देखिए कल अपन ने स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक है। तीसरा चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है। पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद में एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद में रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट में अपने किस किस बिंदुओं पे चर्चा करनी है वो बिंदु कल अपन ने देखे थे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, कल अपन ने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो की। क्या क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे कौन कौन सी स्थिति में कैसे कैसे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सारी बातें अपन ने कल के वीडियो में देखी थी। आज का जो अपन वीडियो लेके आए हैं उसमें अपन पढ़ेंगे ख्याति का लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग ऑफ गुडविल या गुडविल का समायोजन है वो कैसे किया जाता है, इसकी अपन चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। तो देखिए आज का अपना टॉपिक लेके चलते हैं अपन, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन। ख्याति का लेखांकन। देखिए पहले अपन ने ख्याति क्या होती है, ख्याति की गणना करने की कौन कौन से मेथड होते हैं, इन सब बिंदुओं पे अपन ने चर्चा पहले की वीडियो में की थी। आज के इस वीडियो में अपन ख्याति का लेखांकन एडमिशन में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ ख्याति का लेखांकन है वो किस प्रकार से किया जाता है, इस बिंदु की चर्चा अपन करेंगे। वहाँ अपन एडमिशन कर रहे थे, यहाँ पार्टनर रिटायरमेंट होगा या फिर पार्टनर की डेथ होती है, उस स्थिति में कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको अपन अकाउंटिंग करते हैं, समायोजन कैसे करेंगे गुडविल का एडजस्टमेंट, इस बिंदु पे अपन चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में सबसे पहले दो स्थितियां आप अपने सामने आएंगी। स्थिति नंबर 1, जब ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हो, पुस्तकों में खुला हो। ठीक है, जब ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हो। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन, पहले से है ना, पहले से ऑलरेडी ओपन हो, उस स्थिति में कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो अपने को गुडविल ख्याति खाता खुला है तो अपने को चिट्ठी में दी जाएगी। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा कि जो गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है उस गुडविल से अपन उस गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, पहला काम। तो सबसे पहली जो एंट्री यहां होगी, ख्याति खाता बंद करने पर, ख्याति खाता बंद करने पर, यानी जो ऑलरेडी ओपन अकाउंट है उस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज करेंगे गुडविल अकाउंट को। तो कैसे करेंगे, एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री कर देंगे। ये ओल्ड रेशियो में होगी। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में होगी। और यहां कौन सा अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल शोन इन बैलेंस शीट। जो अमाउंट बैलेंस शीट में शो कर रखा है वो गुडविल का अमाउंट अपन यहां पे लेंगे गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के लिए। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर पे ख्याति का समायोजन कैसे करेंगे, ख्याति का समायोजन। अब ख्याति का समायोजन करने के लिए अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जिस दिन ए रिटायर हो रहा है या जिस दिन बी रिटायर हो रहा है या जिस दिन सी रिटायरमेंट हो रहा है, उस दिन जो फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन इतने रुपए के बराबर की गई है। ठीक है, वो दे देंगे अपने को। अच्छा, तो अपन क्या एंट्री करेंगे, यहां एंट्री अपने को करनी है रिमेनिंग गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करें। क्या क्या आएगा, ये जो है वो गेन रेशियो में डिवाइड होगी। कौन से रेशियो में होगी,
गेन रेशियो में क्या आएगी, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायर्स पार्टनर। ठीक है, यहां गुडविल का वो शेयर आएगा जो रिटायर पार्टनर के हिस्से में आना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लो कि आपको ये दे दिया कि जो 3 पार्टनर हैं वो 3, 2, 1 में डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी है वो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी। और बी जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है उस दिन जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन की गई है कितने रुपए पे, 30,000 रुपए पे। कितने रुपए, 30,000। कितने रुपए में, 30,000 रुपीज की वैल्यूएशन आई है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इसमें से बी का पार्ट निकालेंगे तो 20 शेयर कितना हुआ उस गुडविल का, तो 30,000 तो टोटल फर्म की है, तो इसका हिस्सा कितना था, 2/6 यानी कि कितने थाउजेंड, 10,000। कितने आ गए, 10,000। बात को समझने की कोशिश करना है। 10,000 बी के हिस्से की ख्याति आ गई। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है देखिए, मैं यहां एक एग्जांपल के तौर पे, हालांकि एग्जांपल और करवाऊंगा, यहां तुरंत इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या गेन रेशियो क्या मामला है। अब गेन रेशियो की कल आपको बात बताई थी कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका हिस्सा शेष जो साझेदार है पुराने अनुपात में यदि ले लेते हैं तो जो उनका रेशियो है वही उसका क्या हो जाएगा, जो न्यू रेशियो है वही क्या हो जाता है, गेन रेशियो हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ओके। अब देखिए ये क्या करेंगे कि यहां अपने को गेन कौन कौन करेगा, ए और सी को फायदा मिलेगा, बी का हिस्सा वो दोनों ले रहे हैं, तो एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बीज कैपिटल जो जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। कितनी है भाई, 10,000 निकाली है अपन। इसको कौन से रेशियो में, तो इसका देखिए न्यू रेशियो क्या आ गया, 3:1 क्या आ गया, और इसका गेन रेशियो भी क्या आ गया, 3:1। इसमें इसको डिवाइड किया तो 7,500 और 2,500। ऐसे ही इसकी एंट्री हो जाएगी। ये ख्याति का समायोजन ऐसे किया जाएगा, कब, रिटायरमेंट के टाइम पे। कब किया जाएगा, रिटायरमेंट के टाइम पे। आगे बात समझ में, ये है ख्याति का समायोजन। कब, जब ख्याति खाता खुला हुआ है पहले से पुस्तकों में, अकाउंट्स में, तो पहले इसको बंद करेंगे। बंद करते समय अपन ओल्ड रेशियो यानी ये रेशियो काम में लेंगे, जितना अमाउंट गुडविल का बैलेंस शीट में शो कर रखा है उस अमाउंट को अपन यहां काम में लेंगे। यहां अमाउंट काम में आएगा नई वैल्यूएशन, और नई वैल्यूएशन से भी रिटायरमेंट पार्टनर का शेयर कितना है वो, और उसको किस में डिवाइड करना है, गेन रेशियो में। किस रेशियो में, गेन रेशियो में। वहां क्या पढ़ा था एडमिशन में कि जो नया साझेदार, जो न्यू पार्टनर आ रहा है, वो जो गुडविल ला रहा है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। यहां इसका देखिए क्या हो रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर का या जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उसका जो हिस्सा बन रहा है उसको जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन रेशियो में क्या करते हैं, वहन करते हैं। बात समझ में आ गई? इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए ये बात हो गई ख्याति के समायोजन की। अच्छा, अब यही एक चीज मैं आपको और क्लियर किए देता हूं कि मान लो कि ख्याति खाता जो है वो पहले से खुला नहीं है तो आपको ये एंट्री नहीं करने की जरूरत है। पहली सिर्फ कौन सी एंट्री से काम चल जाएगा, सेकंड एंट्री से। कौन सी एंट्री से, सेकंड एंट्री से ही काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको क्लियर कर लेना है। वापस लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैं सेकंड स्थिति की बात कर रहा हूं कि जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान न हो या खुला न हो, गुडविल अकाउंट डिड नॉट ऑलरेडी ओपन इन अकाउंट्स, तो आपको क्या करना है, ये एंट्री तो करनी नहीं है, बाकी समायोजन वाली एंट्री आपको कर देनी है। वहां क्या होगा कि बैलेंस शीट में आपको गुडविल नहीं मिलेगी, नीचे इंफॉर्मेशन में आपको गुडविल का अमाउंट है वो दिया हुआ मिलेगा कि भाई गुडविल की जो वैल्यूएशन की है वो कितने रुपए पर की है। आगे बात समझ में, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अच्छा, गेन रेशियो में डिवाइड होती है, ये बात का भी ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक नई सिचुएशन बताता हूं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट वाला मामला हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को भी अपन क्लियर किए देते हैं। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, तो देखिए जब शेष बचे साझेदारों में से, शेष बचे साझेदारों में से भी किसी का हिस्सा पहले से कम हो जाए, पहले से कम हो जाए। मान लो आपके सामने सिचुएशन ये आ गई, गुडविल का अपन समायोजन तो कर रहे हैं,
ठीक है। और गुडविल के समायोजन की अपन ने एंट्री भी अपन ने क्या कर ली, लर्न की है। क्या एंट्री ये की है कि रिमेनिंग गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। ऊपर लिखा है गेनर्स पार्टनर। मान लो कि अपन ने रेशियो कैलकुलेट किया, गेन रेशियो, और उसमें हुआ क्या कि एक पार्टनर को तो गेन हो रहा है, लेकिन एक जो पार्टनर और बच गया उस पार्टनर को तो पहले से भी कम मिल रहा है, यानी कि गेन होने की बजाय क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। ऐसी सिचुएशन कंफ्यूज करने के लिए मान लो, या क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डाल दी जाती है। तो वहां क्या होता है, वहां एंट्री का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, एंट्री का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, और अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लिखते हैं अपन, उसकी भी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे चेंज हो जाएगी। यहां एंट्री क्या बनेगी, सिचुएशन का ध्यान रखना, when decrease of sharing ratio any remaining partners, any remaining partner, ठीक है। मतलब जब शेयरिंग रेशियो है वो रिमेनिंग पार्टनर का भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। कायदा ये बनता है कि इंक्रीज होना चाहिए, बल्कि क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो क्या करेंगे, एंट्री कुछ इस प्रकार से करनी है। यहां क्या करनी है, देखिए, रिमेनिंग गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू remaining sacrificing partners capital account to retiring partners capital account। आई क्या बात समझ में, मतलब पहले जो एडजस्टमेंट देखा है उस एडजस्टमेंट में अपन ने ये माना है कि जो गुडविल है वो रिटायरिंग पार्टनर के तो कैपिटल में जानी है उसके हिस्से की, लेकिन अपन ने उसमें ये माना था कि जो बचे हुए पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर्स को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर ये सिचुएशन है, और ऐसा होता भी है, ये कोई सिचुएशन नहीं है कि ऐसा होगा ही नहीं, कभी ऐसा होता भी है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि जो बच गए उस पार्टनर में से भी किसी पार्टनर का रेशियो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो आपको एंट्री कुछ इस प्रकार से करनी है। तो यहां क्या है, यहां गुडविल शेयर इन गेन रेशियो, कि गेन रेशियो में गुडविल का शेयर जो आ रहा है वो, यहां गुडविल शेयर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल शेयर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा तीसरे नंबर में, वही शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर का, ठीक है। ऐसा आपके साथ स्थिति बन सकती है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ऐसी सिचुएशन आपके सामने डाली जा सकती है कि उसमें सभी पार्टनर को गेन नहीं होके किसी रिमेनिंग पार्टनर को भी क्या है, सेक्रीफाइस हो सकता है। इस स्थिति में आपको कुछ एंट्री है वो इस प्रकार से करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका गुडविल का एडजस्टमेंट। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं, दोनों तरीके के एग्जाम्पल करेंगे कि जिसमें दोनों को गेन हो रहा है, और एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें किसी एक को सेक्रीफाइस भी हो रहा है गेन की बजाय। ओके, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों स्थितियां देखेंगे। ए, बी व सी एक फर्म में 5:3:2 में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2022 को सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण करता है। इस दिन फर्म के चिट्ठे में 50,000 रुपए ख्याति विद्यमान है।
विद्यमान है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये पर किया गया। ख्याति से संबंधित प्रविष्टियां कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया आपके कि एबीसी फर्म में पार्टनर हैं, 5:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को सी है वो रिटायरमेंट होता है। उस दिन जो फर्म की बैलेंस शीट है उसमें 50,000 रुपए गुडविल है वो एग्जिस्टिंग है, और फर्म की ख्याति का जो वैल्यूएशन किया गया है वो 40,000 पर किया गया है। अब ख्याति से संबंधित प्रविष्टियां आपको करनी है कि ख्याति से संबंधित ऐसी स्थिति में क्या प्रविष्टि होगी। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे करना है अपने को। पहले विद्यमान है तो सबसे पहले दिमाग में बिठा लो कि यदि एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है तो उसको क्लोज कर दो। तो क्लोज करने के लिए आपको क्या बताया था कि जो भी पार्टनर है वो सभी पार्टनर्स को क्या करो, डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 3 ही है। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है? देखिए कितनी है, 50,000 बता रहा है, 50,000। तो ये आ गई 25,000, 15,000 और 10,000। 5, 3 और 2 की रेशियो में इसको क्या कर दिया अपन ने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। दूसरा, अब एडजस्टमेंट करना है रिटायरमेंट के टाइम का। तो रिटायरमेंट के टाइम के एडजस्टमेंट के लिए पहले अपने को ये देखना है कि गेन रेशियो के संबंधित क्या सूचना है। तो सिर्फ गेन रेशियो के लिए ये कहा है कि सी ने है वो रिटायरमेंट ले लिया है, तो इसका मतलब और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो आपके पास रिमेनिंग रेशियो बच गया यानी कि 5:3, वही तो न्यू रेशियो है और वही आपका क्या है, गेन रेशियो। वही न्यू रेशियो है, वही क्या है, गेन रेशियो है। तो मतलब स्थिति साफ है कि यहाँ ए और बी जो है वो तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब सी के गुडविल का रेशियो कितना आएगा, मतलब सी की जो गुडविल है वो उसका शेयर कितना आएगा। तो नई जो वैल्यूएशन है वो देखनी है। तो 40,000 है, तो 40,000 का 2/10 कर लो, 2/10। तो 2/10 करेंगे तो आ गया कितना, 8,000। कितना आ गया, 8। तो यानी कि इसके तो क्रेडिट में कितने आने चाहिए, 8,000। अब ये 8,000 है वो गेन रेशियो में किस में बट जाएंगे, इनमें। तो 5 और 3 रेशियो रहा है, तो ये 5,000 और ये 3,000। ये आपका क्या हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो गया सिचुएशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। जो सिचुएशन आपको फर्स्ट मैंने बताई है कि जब आपके सामने ऐसी स्थिति है कि 2 बचे हुए जितने भी पार्टनर हैं उनको सबको गेन हो रहा है, तो उनको गेन रेशियो में कैसे उसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अपन दूसरी जो सिचुएशन मैंने बताई है कि मान लो एग्जिस्टिंग जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको भी गेन की जगह सेक्रीफाइस हो जाए, यानी उसका हिस्सा बढ़ने की बजाय घट जाए, तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपन आगे का बिंदु की चर्चा करते हैं। हाँ देखिए, सिचुएशन नंबर 2 का एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए, पार्टनर अपन यही मान लेते हैं। ठीक है, सी अवकाश ग्रहण करता है। इस लाइन के बाद में पूरा अपन हटा देते हैं इसको। सी फर्म से क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है। सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। इसके बाद में ये सी अवकाश ग्रहण करता है, नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:3 होगा, 2:3 होगा। ठीक है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये पर किया गया। सी के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का समायोजन कीजिए। ख्याति की समायोजन प्रविष्टि कीजिए।
ये पूछ लिया। अब देखो इसको, अपने को यहाँ न्यू रेशियो दे दिया, सी अवकाश ग्रहण करता है इसने ये दे दिया, फर्म की ख्याति का वैल्यूएशन कितने पे किया गया वो दे दिया। भाई वो सिचुएशन खुला है बंद है वो आपको सीधी सीधी समझ में आ गई, खुला है तो बंद करना है, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, एक एंट्री से काम हो जाएगा। खुला है तो उसको बंद करने की एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर हो गई थी। अब यहां क्या करना है, जब क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए कि जिसमें न्यू रेशियो अलग से दिया है, वहां सबसे पहला काम अपन का ये रहेगा कि कैलकुलेटिंग गेन रेशियो, कैलकुलेटिंग गेन रेशियो। ओके ठीक, देखिए अब गया कौन सी, तो ए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, तो 5/10, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्या है 2/5 माइनस ओल्ड क्या है इसका ए का 5/10, ठीक है। बी का देखिए न्यू 3/5 ओल्ड 3/10, देखिए इसका 10 हो गया, यानी कि 4 - 5 इज इक्वल टू -1/5, यानी कि इसका जो रेशियो है वो न्यू रेशियो कम हुआ है, गेन नहीं हुआ इसको। इसको देखिए तो ये 6 - 3 तो 3/10, और इसको क्या हुआ है, गेन हुआ है, इसको क्या हुआ है, गेन हुआ है, 1/10 आएगा, सॉरी क्या हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है। तो अब देखो गेनिंग पार्टनर कितना है, एक ही है, इसको तो क्या हो रहा है सेक्रीफाइस, यानी कि इसका तो इसके रिटायर होने से हिस्सा बढ़ने की बजाय घट गया, बढ़ा नहीं है, तो इसको अपन डेबिट नहीं कर सकते। आपको सिचुएशन बताई थी, तो यहां देखो एंट्री कुछ इस प्रकार करनी है आपको, इसका आंसर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आ भी सकता है, आया हुआ भी है, तो इसको आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहां आपको लिखना है सबसे पहले कि रिमेनिंग गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया, तो गेन किसको हो रहा है, केवल बी को, तो यहां एंट्री क्या बन गई, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर तो सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या लिखाया था कि गेन रेशियो में गुडविल का शेयर, तो गुडविल है 40, तो 40 को गेन रेशियो में निकाल लेंगे, तो 40,000 इंटू 3/10 12,000, कितना आ गया 12, लिखते जाएंगे 12। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो क्या है 1/10, तो मतलब क्या है 4,000। इसके खुद के रेशियो में क्या था 2/10, ये ऑटोमेटिकली देख लो, 4 और 8 से तो क्या है क्रेडिट, और 12 से क्या है डेबिट, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है, यानी कि ये मैच हो गया ना, इसको अपन ने अलग अलग कैलकुलेट किया, यदि ये मैच नहीं होता तो ये डीआर से, तो इसका मतलब अपन ने कहीं ना कहीं या तो रेशियो गलत निकाला है या कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत की है। एंट्री कुछ इस प्रकार से करनी है, इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो जरूरी नहीं है कि आपको केवल 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके दे, हो सकता है कि आपका जो और में जो क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का 4 मार्क्स का, उसके अंदर भी आपको गुडविल का समायोजन कुछ इस प्रकार का दिया जा सकता है, इसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। क्लियर है, आज अपना गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। दो तरीके के अपन ने क्वेश्चन देखे हैं, कैसा आ सकता है, कैसे करना होता है, और आप क्वेश्चन निकाल के देखेंगे एग्जांपल वगैरह। यदि किसी को कोई भी समस्या होती है तो बार बार के वीडियो में आपको ये कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर डालिए, आपको उसका तुरंत नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। कोई भी समस्या है उसके बारे में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके साथी हैं जो कॉमर्स से लिंक रखते हैं या जो जूनियर अकाउंटेंट की वगैरह की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद वाला वीडियो है, क्योंकि ये सिलेबस में है जूनियर अकाउंटेंट। ओके, थैंक यू।